कि हमारे भतीजे को हाथ पैर बांधकर वरुणा नदी में जो है फेंक दिया गया। रविवार के दिन शव मिला तो हम लोग उस समय शव इतना ख़राब हो चुका था कि लोग पहचान नहीं पाए। बस जो उनकी जॉब लगी थी यहाँ पे पंचायत सहायक के पद पे ना, ये प्रधान जी उनको हटाना चाहते थे उसी पद से। उन्होंने कई बार कोशिश की पर वो हटा नहीं पाए, इसीलिए ये कदम उनको उठा लिए वो। मैं रमेश यादव जन विकास आवास से। और ये कौन सा गांव भैया? याकूपुर गांव में आए हैं। और यहाँ पे कुछ घटना ऐसा हुआ है कि नदी के पास जो है मिट्टी जो है मिला था और प्रशासन भी यहाँ पे आई थी। और इनके सूचना मिलने पे हम इनके घर पे आए हैं। जिसके घर का बच्चा था उनके घर पे आए हैं। उनसे पूछते हैं क्या चीज़ सच्चाई क्या है। क्या नाम है आपका? राजेश कुमार। अच्छे ये बताइए, जो बच्चा अभी नियुक्ति हुई थी किसमें थे बच्चा? पंचायत सहायक में। तो कितने दिन से ड्यूटी कर रहे थे पंचायत सहायक में? ये 1 साल पहले नियुक्ति हुई थी और 5-6 महीने उनको मानदेय दिया गया था। और इस समय पंचायत भवन कंप्लीट हुआ था, उसमें वो बैठते हैं। लेकिन प्रधान जी जो थे वो उनको पसंद नहीं कर रहे थे। नियुक्ति में भी प्रधान जी पसंद नहीं कर रहे थे? नहीं, वो चाह रहे थे कि किसी और का हो। शुरुआत में भी काफ़ी विरोध किए, लेकिन मेरिट हाई लेवल होने की वजह से इनकी नियुक्ति हुई। फिर इनको कार्य भी नहीं करने दिया जा रहा था और अधिकारी मतलब जो कार्य था उसको करने नहीं दिया जा रहा था। लेकिन अधिकारियों का सहयोग रहा कि वो कार्य लेते थे। और बीच में इनकी मंशा थी कि कार्य 1 साल बाद इनकी संविदा समाप्त हो रही है और इनको निकाल दिया जाए। फिर भी अधिकारियों ने कहा नहीं, मैं ऐसा नहीं करूँगा क्योंकि ये कार्य अच्छा करते हैं, मैं इनसे काम लूँगा। तो इन्होंने सारी प्रक्रिया को देखते हुए इन्होंने एक संगीन घटना को अंजाम दिया कि हमारे भतीजे को हाथ पैर बांधकर वरुणा नदी में जो है फेंक दिया गया। आप उनके चाचा थे? जी, हम चाचा हैं। ठीक है। और तो नदी में बांध दिए, इसके बाद? तो हम लोगों को सूचना नहीं थी। गांव के ही 2 बच्चे खोए हुए थे। सारा गांव हमारा उन 2 बच्चों को खोजने में लगा था। वरुणा नदी में रविवार के दिन शव मिला तो हम लोग उस समय शव इतना ख़राब हो चुका था कि लोग पहचान नहीं पाए। फिर सब लोग वापस आए, लेकिन उसमें कुछ आईडी प्रूफ मिला तो प्रशासन भी आई थी, वो सूचना दी। हम लोग पहुँचे शव के पास, पहचान किए तो मेरा भतीजा निकला। तो हम लोगों ने FIR के लिए थाने पर गए। शव को पोस्टमार्टम हेतु भेज दिया गया था। देर रात को हमारी FIR हुई। 4 लोगों के ऊपर नाम दर्ज FIR हुआ। और 4 लोग के नाम पे आप जो है FIR किए? तो किसके नाम से FIR दर्ज किए? विनोद कुमार पुत्र जयराज, कमलेश कुमार पुत्र जयराज, अभिषेक कुमार पुत्र कमलेश, उदयभान पुत्र स्वर्गीय अमरदेव। इनके ऊपर मतलब पहले से शक डाउट था आप सबको? पहले से ही शक डाउट था। ये लोग पहले तो चाहते थे हटवा दें, जब जान गए नहीं हटवा पाएंगे तो इन्होंने हत्या करने का प्लान बनाया और हत्या किया और करके इनको वरुणा नदी में बहा दिया गया। तो मिट्टी मिली तो क्या पोस्टमार्टम हुआ था? पोस्टमार्टम हुआ। तो पोस्टमार्टम में कुछ मतलब दिखाए थे? पोस्टमार्टम में कोई गंभीर चोटें नहीं दिखाए थे कि पानी में डूबने से इनकी मृत्यु हुई, लेकिन हाथ पीछे की तरफ दोनों करके बांधा गया था और पैर बांधा गया था। इसे प्रशासन भी ने एक्सेप्ट किया कि इनकी हत्या हुई है। प्रशासन मतलब ये माने कि हत्या हुआ है? जी, प्रशासन भी कह रही है कि मर्डर केस है, मर्डर हुआ है, इनको जिंदा बांधकर वरुणा नदी में फेंक दिया गया है। प्रशासन कह रही है कि मतलब मर्डर हुआ है, ये मान रही है और FIR भी दर्ज की है। FIR दर्ज हो गया है जी। फिलहाल जो है, जो जिसके ऊपर शक था, जिसका नाम आप दर्ज किए, प्रशासन उनको उठा ले गई है कि नहीं? उठा ले गई है, लेकिन अभी तक चालान नहीं की है
अभी तक थाने पर उन लोगों को बैठाए रखी है। जांच पड़ताल चल रही है, सारी टीमें लगी हैं कि कोई और ऐसा अपराधी न हो जो टहलता रहे। उनकी खोज भी चल रही है कि हो सकता है कोई और हो। यानी उनका प्रशासन जो है उनसे छानबीन कर रही है और जो है जांच पड़ताल कर रही है कि मतलब कि सच्चाई क्या है। पूरी जानकारी लेने के बाद प्रशासन क्या बोली है, कुछ तो बोली थी कि अगर सच्चाई निकलेगा उसके बारे में क्या कहेंगे? उसके बारे में उनके खिलाफ़ कठोर से कठोर कार्यवाही की जाएगी और प्रशासन का अभी तक सहयोग रहा, अच्छा सहयोग रहा, लेकिन मुझे भी शक हो रहा है कि इन लोगों को अभी तक थाने पे क्यों बैठाई है और इनका चालान नहीं कर रही है। यानी आपका शक ये है कि अभी तक चालान नहीं हुआ है और प्रशासन क्यों इनको जो है रोक के रखा गया है और क्या कार्रवाई करेगी इसके विषय में अभी आपको मतलब संदिग्ध लग रहा है? जी, अभी हम लोगों को संदिग्ध लग रहा है कि ऐसा ना हो कि कुछ उल्टा सीधा ये लोग करें, क्योंकि पैसे की भी लोग ये सब पैसे का भी खेल हो सकता है। नहीं, आपको लग रहा है कि मतलब पैसे का भी खेल हो सकता है। जी। ये देखिए, और भाई जी का कहना है कि पैसे का भी खेल हो सकता है, मगर प्रशासन से हम यही कहना चाहेंगे और सरकार से भी यही कहना चाहेंगे, अगर वो बच्चा लमसम कितने साल का होगा? 22 वर्ष का था। 22 साल का बच्चा था। क्या नाम है भैया आपका? हमारा नाम शिव कुमार। शिव कुमार, आप मौके पे आप भी थे? नहीं, मौके पे तो हम नहीं थे, हम तो खोज रहे थे। अच्छा, आप भी खोज रहे थे। तो कुछ बारे में आपको नॉलेज है? नॉलेज क्या, ये लोग गए थे वहाँ देखने तो ये लोग पहचाने, बाद में हम कहीं और खोज रहे थे तो वहाँ से सूचना मिली तो हम भाग के आए घर। तब तक बॉडी चली गई थी ज्ञानपुर। पोस्टमार्टम के लिए। हाँ, तो हम वहाँ भागते हुए गए। वहाँ आप ही पहुँचे? हाँ, मैं तो वहाँ से पता चला कि थाने पे आओ, तो वहाँ से फिर वापस थाने पे आए। चलिए ठीक है। क्या नाम है बच्चा आपका? मेरा नाम शुभम है। शुभम, आपको कुछ नॉलेज है बच्चे के बारे में? कैसे कभी साथी से कोई दुश्मनी किसी से और कोई? नहीं, उनकी किसी से दुश्मनी नहीं थी। बस जो उनकी जॉब लगी थी यहाँ पे पंचायत सहायक के पद पे ना, ये प्रधान जी उनको हटाना चाहते थे उसी पद से। उन्होंने कई बार कोशिश की पर वो हटा नहीं पाए, इसीलिए ये कदम उनको उठा लिए। वो मेरे भाई को मालूम है, उनका भाई हूँ, छोटा भाई। आप उनके छोटे भाई हो? जी सर। चलिए, आपसे बड़े थे वो? जी, बड़े थे मुझसे। कितने भाई थे आप? मैं 4 भाई था। आप 4 भाई थे। अभी मौके पे उनसे आप छोटे थे? मैं छोटा था उनसे। वो तीसरा नंबर थे? नहीं, वो सबसे पहले थे। वो सबसे पहले नंबर थे, बड़े लड़के थे? हाँ, बड़े थे। तो फिर इसके बाद आप हो? हाँ, इसके बाद आपके बाद फिर और छोटे भाई हैं? 2 छोटे और हैं मेरे। 2 छोटे और हैं। देखिए, इनसे बड़ा भाई था, आज इनके ऊपर क्या बीतती होगी कि समझो एक छाया, बड़े भाई का एक छाया होता है, मगर फ़िलहाल जो है आज इनकी इस बच्चे के ऊपर क्या बीत रही है, इस तो आंसू भी भगवान ने जो है, जिसके पास आंसू नहीं गिरते हैं वो आत्मा बहुत दुखी होता है।